अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजिर हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। और मेरी आज की कहानी का नाम है चालाक किसान। और ये कहानी आपके लिए लिखी है इशरत अमीर साहिबा ने। अपने गांव की वो सबसे बातूनी औरत थी। कोई भी बात वो अपने दिल में छुपा नहीं पाती थी। अगर कोई राज की बात उसे मालूम हो जाए तो वो उसे पूरे गांव में सुना आती थी। लेकिन इसका शौहर बेहद समझदार था। एक बार वो जंगल में शिकार खेलने गया। उसने एक गड्ढा खोदना शुरू किया ताकि भेड़िया उसमें गिरकर फंस सके। लेकिन वहां उसे मिला एक छुपा हुआ खजाना। वो सोचने लगा, अब क्या करूं? इस खजाने की बात जैसे ही मेरी बीवी को मालूम होगी, वो तो सारे गांव में कह देगी। इस तरह जमींदार को पता चल जाएगा और वो सारे खजाने पर कब्जा कर लेगा। वो सोचने लगा। सोचता रहा। फिर उसने एक तरकीब सोच ही ली। पहला काम तो उसने ये किया कि खजाने को वहीं दबाकर वहां पर एक निशान बना दिया और अपने घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसने एक नदी देखी। नदी में जाल डालकर उसने एक मछली फंसाई। उसके बाद उसे एक खरगोश मिला। वो जाल में फंसा हुआ था। उसने खरगोश को जाल में से निकाला और उस जाल में मछली को फंसा दिया। फिर वो खरगोश को लेकर नदी तक गया। वहां उसने मछली के जाल में खरगोश को फंसा दिया। आया ना मजा। शाम होते होते वो घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी से कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम कुछ पराठे बना दो मेरे लिए। आज की रात मैं जंगल में गुजारूंगा। सुना है वहां एक खजाना निकला है, उसी का पता लगाऊंगा। बीवी ने खुश होकर पराठे बनाए। उसके किसान शौहर ने दो एक पराठे खाए, बाकी अपने थैले में रख लिए। उसकी बीवी ने भी साथ चलने की ख्वाहिश जाहिर की। किसान तैयार हो गया। चलने की तैयारी में किसान कुछ ज्यादा ही देर करने लगा। बीवी ने कहा, अब हमें जल्द निकल जाना चाहिए। दोनों जंगल की तरफ चल दिए। किसान आगे आगे तेज कदमों से चल रहा था और वो अपने थैले में से पराठे निकाल निकाल कर दरख्तों की शाखों पर टांगता जा रहा था। उसकी बीवी ने जब दरख्तों पर लटकते हुए पराठे देखे तो हैरत से बोली, अरे देखो, इन दरख्तों पर तो पराठे लटक रहे हैं। इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है? तुमने शायद पराठे बरसाने वाले बादल नहीं देखे? किसान ने ऐसे कहा जैसे उसे बिल्कुल ताज्जुब ना हुआ हो। नहीं, मैंने तो पराठे बरसाने वाले बादल कभी भी नहीं देखे, उसकी बीवी ने कहा। चलो, अब हम उस रास्ते से चलेंगे। मैंने एक जाल लगाया है, देखते चलें, शायद कोई खरगोश फंस गया हो। राह बदलते हुए उसका शौहर बोला। जब वो उस जाल के पास पहुंचे तब किसान ने मछली निकाली। बीवी फिर बोल पड़ी, अरे, खरगोश के जाल में मछली कहाँ से फंस गई? अरे, तुम्हें नहीं मालूम, ऐसी भी मछलियां होती हैं जो पानी में से निकलकर जमीन पर आ जाती हैं। मैंने तो ऐसी कभी बात नहीं सुनी। अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो कभी यकीन नहीं करती। फिर वो दूसरे किनारे पर पहुंचे। बीवी ने कहा, तुम्हारा मछली का जाल भी तो यहीं कहीं पड़ा होगा, चलो उसे भी देख लें। मछली के जाल में देखा तो उसमें खरगोश। ये फंसा देखकर फिर बीवी को ताज्जुब हुआ। वो हैरत से बोली, आज ये सब क्या हो रहा है? मछली के जाल में खरगोश कैसे फंस गया? शौहर हंसकर बोला, तुम्हें नहीं मालूम, पानी में भी खरगोश होते हैं। बीवी हैरत से चुप हो गई। अब तक वो इस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर किसान ने निशान लगाया था। उसने गड्ढा खोद कर बर्तन निकाला और उसमें से जितना रुपया पैसा निकाल सकता था निकाल लिया। खजाना लेकर वो अपने घर वापस आ गए
उनका रास्ता जमींदार की हवेली के सामने से होकर जाता था। वो जैसे ही उसके पास पहुंचे, उन्हें भेड़ के मिमियाने की आवाज सुनाई दी। बीवी ने पूछा, ये आवाज कैसी है? उसके शौहर ने कहा, ये चुड़ैलें हैं जो हमारे जमींदार का गला दबा रही हैं। उसने गरीबों पर बेहद जुल्म ढाया है। चलो यहाँ से जल्दी भागें। वो दोनों दौड़ते हुए अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर किसान ने खजाना छुपा दिया और सो गया। अगले दिन वो सोकर देर से उठा। उसकी बीवी कुएं पर पानी भरने गई तो उसने वहां तमाम औरतों को बता दिया कि मेरे शौहर को खजाना मिला है। सरासी देर में सारे गांव में खजाने की बात फैल गई। फिर ये इत्तला जमींदार को भी हो गई। जमींदार ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उस किसान को फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। किसान जमींदार के पास पहुंचा तो जमींदार ने कड़क कर पूछा, तुम्हें खजाना मिला है और तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि वो खजाना तुमने हमारे सामने पेश नहीं किया? किसान ने भोलेपन से कहा, हुजूर, कैसा खजाना? मुझे तो कोई खजाना नहीं मिला। जमींदार ने गुस्से से कहा, झूठ बोल रहे हो। खुद तुम्हारी बीवी ने सारे गांव में कहा है कि तुम्हें खजाना मिला है। क्या बताऊं हुजूर, वो तो ऐसी ही बातें कहती फिरती है जो सच नहीं होती। अब जमींदार ने किसान की बीवी को बुलाया। बीवी से पूछा तो उसने कहा, जी हाँ, मेरे शौहर को खजाना मिला है। मैं खुद उसके साथ रात को जंगल में गई थी। जंगल में रास्ते में हमें ऐसे दरख्त भी मिले जिनकी शाखों पर पराठे लटक रहे थे। क्या कहा? जंगल में दरख्तों पर पराठे? जी हाँ, वो पराठे बरसाने वाले बादलों ने गिराए थे। और फिर हमने मछली के जाल में खरगोश देखा और खरगोश के जाल में मछली फंसी थी। बाद में हमने खजाना निकाला और घर चले आए। लेकिन जब हम आपकी हवेली के सामने से गुजर रहे थे तो हमने चुड़ैलों की आवाजें भी सुनी। वो आपका गला घोंट रही थी। इस जुमले को सुनकर जमींदार को गुस्सा आ गया। वो कड़के अब बोले, क्या बकती है बेवकूफ औरत, चल भाग जा यहां से। किसान ने कहा, देखा हुजूर, मेरी बीवी ने सारी बातें गलत कही हैं। फिर भला खजाने की बात सच कैसे हो सकती है? ठीक है, ठीक है। जमींदार ने किसान को जाने का हुक्म दे दिया। किसान घर पहुंचा। उसने उस खजाने की मदद से एक आलीशान मकान बनवाया, तिजारत की, और अब वो अपनी समझदारी से एक मालदार किसान बन गया। थी ना मजेदार कहानी? देखिए, समझदारी से अगर काम लिया जाए तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं।